नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें ईएमएफ क्या है, ये सेल का सिंबल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव। ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। देखिए जब नया सेल न्यू सेल लेकर आएंगे बाज़ार से, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा, क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं कर रहा है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट। जब सेल में से या सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ, ईएमएफ से क्या होगा, हमेशा कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का, जो सेल के इंटरनल पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स, वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जब उसमें से करंट पास करेगा, वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये देखिए, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर के साथ डिनोट किया जाएगा। किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर, कंसनट्रेशन, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर पर डिपेंड करेगा, कंसनट्रेशन चार्जेस पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और इलेक्ट्रोड्स में जो डिस्टेंस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के है उस पर भी डिपेंड करेगा। कितनी इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोलाइट में इमर्ज हुई हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर एरिया ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा इमर्ज होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। किस में इमर्ज होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें। अब देखिए इनमें रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन किस में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, ईएमएफ में और इंटरनल रेजिस्टेंस में। ये देखिए एक सेल लेट कर लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर है, स्मॉल आर, और वी क्या है, वोल्ट मीटर है, हमेशा पैरेलल में लगेगा। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस आउटपुट आएगी। और ये की है, की या प्लग बोल सकते हो, ये ओपन है, इसमें से करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग किसके इक्वल होगी, ईएमएफ ऑफ सेल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। और जब करंट फ्लो करने लग जाएगा, ये करंट क्लोज कर दिया ऐसे, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखिए इसमें देखिए करंट का फॉर्मूला अब क्या बनेगा, ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फार्मूला क्या था, वी इक्वल टू आई आर, और आई का फार्मूला क्या आ गया, वी अपॉन आर। वी की जगह क्या आ गया, ई एम एफ, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर। एक इंटरनल रेजिस्टेंस था और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था। इसमें देखिए ये है डायग्राम, ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया, दोनों को प्लस कर कर टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा क्रॉस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्रॉस, वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी इक्वल टू आई आर। इसको भी इक्वेशन, इसको 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब देखो जो ईएमएफ होगी वो किसके इक्वल होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। वी डैश बोल देता हूँ क्योंकि V को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ नोट किया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के का सेल का। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है, जब इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पहले ईएमएफ की इक्वल थी जब इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा था। अब किसके कारण माइनस हो जाएगी वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो वेस्टेज होगी वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले मैंने क्या बोला, जब करंट जीरो होगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ईएमएफ के इक्वल, ये जीरो कर कर देख लो, वी इक्वल टू ईएमएफ के इक्वल आ जाएंगे। अब देखिए ये इक्वेशन जहाँ से उठा लेंगे,
आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब इसको किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसमें पुट कर देंगे। ये आई की वैल्यू इसमें पुट कर दी इस इक्वेशन में, ये बन गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, जहाँ से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इसको इस तरफ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये तीनों में रिलेशन आ गया। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ई क्या है हमारे पास ईएमएफ, वी क्या है टर्मिनल वोल्टेज, और कैपिटल आर क्या क्या आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तीनों में रिलेशन आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और वोल्टेज में। थैंक यू।